नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा पर आपका फिर से स्वागत है। और पीछे का बैकग्राउंड देख करके, खिलाड़ियों को देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पुंडरी हलके के किस गांव में हम खड़े हैं। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जो गांव पबनावा की थी। हमने बताया था कि गांव पबनावा है जो खिलाड़ियों का गांव है। यहाँ पर बच्चे जो खेलों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और ज़्यादातर वॉलीबॉल में। तो आज इसी गाँव में जुड़े हैं और इस गाँव की एक और ख़ास बात बताई थी कि इस गाँव से 2000 बच्चे विदेशों में हैं। और ये वो गांव है जहां जिस गांव ने एक मंत्री भी दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भी दिए। और आज फिर इसी मुद्दे पर, इसी बात पर हम यहाँ पहुंचे हैं कि एक खिलाड़ी का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, नेशनल में सिलेक्शन होता है, अंडर 14 में। जानने की कोशिश करेंगे, उस खिलाड़ी से पूछेंगे कि कैसे उसका सफ़र रहा और इस कामयाबी के पीछे किसका उनका हाथ है और किनको वो अपना मार्गदर्शक बताते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं। और देख सकते हैं आप पीछे जो बच्चे हैं, इतनी संख्या में बच्चे पुंडरी हलके में अगर हम बात करें तो इतनी संख्या में बच्चे कहीं खिलाड़ी मैदान में, यानी खेल के मैदान में आपको इतनी संख्या में बच्चे नहीं मिलेंगे। और अभी तो आना शुरू हुए हैं और आ भी रहे हैं कुछ बच्चे। और देख सकते हैं आप कैसे वार्म अप यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि गांव पबनावा जो है खिलाड़ियों का गांव है। वॉलीबॉल से यहाँ पर बहुत खिलाड़ी निकले हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर। और आज इसी बात पर यहाँ पहुँचे हैं कि जो एक खिलाड़ी है उसका सिलेक्शन होता है अंडर 14 में, बिल्कुल छोटी उम्र का बच्चा। और वॉलीबॉल में अंडर 14 में नेशनल में उनका सिलेक्शन हो गया। और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जो हमारे साथ बैठे हैं ये आशीष है। इस भाई का सिलेक्शन हुआ है जो नेशनल में हुआ है अंडर 14 में। और जो इनके कोच साहब बैठे हैं कुलदीप, कुलदीप है जी, कुलदीप इनके कोच साहब है। इनके मार्गदर्शन से ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और कोच साहब इस साइड भी बैठे हैं। तो ये जो कोच है ये गांव के बच्चों को, स्कूली बच्चों को यहाँ पर कोचिंग देते हैं और इनको सिखाते हैं वॉलीबॉल। और आज जो गांव पबनावा है वो खिलाड़ियों की भूमि, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी संख्या में मैदान में, ग्राउंड में इतनी संख्या में कभी बच्चे नहीं देखे आज के टाइम पे जो गांव पबनावा में है। तो इस भाई का नेशनल में सिलेक्शन हुआ और इनसे पूछेंगे कि इस मुकाम तक पहुँचे हैं किसके मार्गदर्शन से पहुँचे हैं। और तो भाई आशीष हमारे साथ बैठे हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो पूछें पहला तो एज पूछेंगे, भाई कितनी एज है? 13 साल का हूँ भाई। 13 साल में अंडर 14 और नेशनल में इन्होंने यू मुकाम हासिल कराया है। कौन सा स्कूल में पढ़े करो? गवर्नमेंट भाई, सरकारी में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। 13 साल की उम्र है और इस उम्र में इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो आपके जो कोच है, कौन कोच रहे हैं जो आपने सिखाया है, जो इस मुकाम तक पहुंचाया है ना? केर सिंह कोच आ। जोर से बोलो जी। केर सिंह कोच आ। केर सिंह कोच। कुलदीप सर, प्रियांशु सर। तो कितना टाइम दिया खेलना वॉलीबॉल ने, कितना टाइम देकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं? 4 साल भाई, बहुत टाइम दिया। 4 साल लगातार फिर जाकर सिलेक्शन होया। हाँ भाई। ठीक है। और जो अपना स्टेडियम है, किस स्टेडियम में तैयारी करेगा आप? यूनिवर्सिटी में। पबनावा में ही। तो सहयोग मिल रहा गांव वाले था, कोच था, सहयोग मिल रहा? कोई खेल में कोई कमी पेशी हो, कोई सामान की कमी हो, या कोई भी जो कमी हो जो आपने लग दी हो कि ये तो मैं नेशनल में पहुंचा हूँ, इस कमी के कारण अगर यह कमी मेरी पूरी होती तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर भी पहुंचता भाई। ऐसी कोई कमी आई हो, किसी चीज़ की कमी हो जो ग्राउंड में हो, ग्राउंड की कमी हो, नेट की कमी हो, जो वॉलीबॉल की कमी हो, किट की कमी हो, कोई कुछ भी कमी हो जो? ना भाई, कोई कमी नहीं आने दी कुछ ना। घर वाले यहाँ किसा सपोर्ट रहे? बढ़िया रहे भाई। कर रहे सपोर्ट। और कौन सा नेशनल में तो होया, मतलब कौन सी उसमें जो चैंपियनशिप अपनी कौन सी में होया? अंडर 14। 68वीं नेशनल चैंपियनशिप। तो कोच साहब सीधे पूछांगे कि इस मुकाम तक पहुंचने में कोच का भी, क्योंकि कोच हुआ जो सबसे बड़े योगदान कोच का हुआ है। खिलाड़ी ने इस मुकाम तक पहुंचाना सबसे बड़ा योगदान कोच का होता है। तो कोच से बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, इस मुकाम तक पहुंचने में मैं सबसे बड़ा जो श्रेय देता हूं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच बलवंत सिंह बल्लू के भाई और अजय टामक, जो अपने कीमती समय में से निस्वार्थ भावना से समय निकालकर हमारे बीच आते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं लेते। तो इसका पूरा पूरा श्रेय केर सिंह जी को और अजय टामक जी को जाता है, जो सच्चे मन से, लगन से मेहनत कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों की जो मेहनत है वो केर सिंह कोच जी की रंग लेके आई है।
तो जो गांव का सपोर्ट है या कोई गांव वाले या ग्राम पंचायत है, ये सरकार की तरफ से इस स्टेडियम को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस स्टेडियम में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो किसी की तरफ से कोई योगदान भी रहा है, सहयोग रहा है? सर सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन ग्रामवासियों की तरफ से जो युवा बच्चे आज विदेशों की धरती पर अपना गांव पवनावा का परचम लहरा रहे हैं, वो बच्चे अपनी निजी कमाई में से यहाँ पर पैसे भेजते हैं और उससे ही इन बच्चों को किट दी जाती है, इनको वाली दी जाती है, नेट दी जाते हैं। उन बच्चों ने ही यहाँ पर वाटर कूलर पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे भेजा है। मेरा गांव शुरू से ही बड़ा दानी सज्जनों का गांव रहा है, जो कोई भी सार्वजनिक काम पैसे इकट्ठे करने में पीछे नहीं हटते। तो गांव वालों का काफ़ी सहयोग है, सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला अभी तक बिल्कुल भी। तो गांव से कितने बच्चे जो नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने पूछा, इंटरनेशनल लेवल पर भी है एक बच्चा, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पर पहुंचे हुए हैं? नेशनल लेवल पे भी काफ़ी बच्चे खेल चुके हैं। स्टेट में तो अभी जो मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में कि हमारी जो वॉलीबॉल नर्सरी पर बना हुआ है, इसकी अभी 18 जो लड़कियां हैं वो राज्य स्तर पर खेल के आई हैं। और जो 68वें नेशनल गेम वाराणसी यूपी में हो गए, उसके अंदर अंडर 14 में अकेले आशीष का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काफ़ी खिलाड़ी रहे हैं। जो हमारे कोच हैं अजय भाई, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो बच्चे हैं गांव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं। तो जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं, तो गांव गांव के बच्चे आ रहे हैं या आस पड़ोस के गांव से भी बच्चे आ रहे हैं? सर जी, गांव के साथ साथ कुछ कुछ बाहर के बच्चे आते हैं, लेकिन कम संख्या में आते हैं। जैसे कुछ बच्चे कोल से आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, कुछ बच्चे यहाँ से जडोला से भी खेलने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा बच्चे गांव से ही हैं। तो आगे क्या संदेश देना चाहोगे जो बच्चे नशे के रास्ते पर चल पड़े, जो अपना डिजिटल ज़माना है उसमें ज़्यादा, मतलब डिजिटल ज़माने में ज़्यादा चले गए, थोड़ा सा अपना जो मैदान छोड़ करके डिजिटल में ज़्यादा घुस गए, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर जी, कहीं ना कहीं डिजिटल की आज के युग में ज़रूरत भी है। इसके बिना जीवन यापन भी संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो ग्राउंड है वो खेल का है। यहाँ पर बच्चा आने के बावजूद उसकी संगति सब कुछ बदल जाती है। वो बुरी संगति की ओर नहीं जाता, बल्कि वो हार्ड वर्क करता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, खेलों में आगे बढ़ता है, अपना नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है, अपने देश का नाम रोशन करता है, साथ साथ अपने कोच साहिबान का नाम रोशन करता है और जीवन में सफल होता है। तो सरकार से, ग्राम पंचायत से ऐसी क्या डिमांड या मांग रखोगे कि आज बच्चे जो 2 या 4 बच्चे नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, तो कब ऐसा क्या समय आए कि मतलब अगर कोई डिमांड पूरी हो गई तो यहाँ से 3 या 4 या 5 तक नहीं, बल्कि अनलिमिटेड असीमित बच्चे यहाँ से जाएं और अपना परचम लहराए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराए, ऐसी क्या मांग रखना चाहोगे? मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे कोच साहब केहर सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय बलवंत सिंह बल्लू के भाई हैं, वो लगातार पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं और अभी जो बच्चे हैं वो अपने गेम पर पकड़ मजबूत कर चुके हैं। इनके मार्गदर्शन में अगली बार हमें उम्मीद है कि हमारे 5 से 10 बच्चों के बीच जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस स्टेडियम में काफ़ी मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कि अभी ट्रैक भी नहीं बना हुआ है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर धूल उठी हुई है। अभी पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो जाए तो बच्चों में खेल के प्रति जोश तो आएगा ही आएगा, बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। अपने साथ यहाँ बैठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, अजय नाम है इनका। मैंने पहले वीडियो में भी इनका इंट्रोडक्शन करवाया था और आज भी पूछते हैं कि इनके ही गांव से, इनके ही स्टेडियम से आज एक बच्चा नेशनल लेवल पर पहुंचा है और इनसे पूछते हैं क्या प्रतिक्रिया है। तो पहले तो अजय भाई, राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत आपको सबको, आपके चैनल वालों को सबको राम राम मेरी। कैसा चले हुआ है खेल अपना? ठीक है, अभी तो बहुत मेहनत की जरूरत है, बाकी अच्छा है। एक अभी आज एक को या चाहेंगे कि आगे और भी होता रहे बच्चों का। लड़कियां हैं वो स्टेट तक खेल के आई हैं, तो अपना नेशनल के लिए 2 कुछ कैंप लगे हैं, सिलेक्ट होएंगी, चलता रहेगा। तो आप तो सीनियर हो, जैसे आपसे जूनियर भी है बच्चे, तो उनका भी सहयोग करते हो आप? बिल्कुल जी, हर चीज़ में सहयोग हमारा। कहीं कोई बॉल चाहिए, नेट चाहिए, ग्राउंड चाहिए, प्रैक्टिस
क्या किस चीज़ की नॉलेज या कोई और भी चाहिए तो सब चीज़ की हम अपनी अपनी तरफ से सब सेवा दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपका अगला गेम कौन सा है और कहाँ होगा? इंटरनेशनल लेवल अभी तो नहीं है कोई, मतलब शेड्यूल आता है इन चीज़ों के, तो वो अभी नहीं आया है। आएंगे तो आगे एशियन चैंपियनशिप होती है, एशियन गेम्स होते हैं, आगे आगे होता रहता है वो। इससे पहले कौन सी कंट्री में गए थे आप? मैं बहरीन गया था, ईरान गया था, थाईलैंड भी गया हूँ। तैयारी कंटिन्यू चल रही? हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है तैयारी। ग्राउंड पे आते हैं सुबह शाम, ग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। कोच साहब का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल जी, उनका सहयोग बहुत है, बाकी वो तो खड़े हैं उतना ही बहुत है। कोच कोच ही ऐसा होता है कि भाई अब जो हम गलती कर रहे हैं या फिर कुछ भी सिखाने का पहला वही देंगे जी, उनके सिवा कुछ नहीं है हमें हमारे पास अभी। तो अगला आपका लक्ष्य क्या रहेगा? आगे लक्ष्य अभी तो खेल लेंगे, काफ़ी टाइम है खेलने का, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारी तरफ से सेवा होएगी ग्राउंड पे वो लगाएंगे, हेल्प करते हैं जो हमारे जूनियर प्लेयर हैं या अपना जो भी इधर ग्राउंड पे बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, सभी तरीके से उनकी, और कुछ ना कुछ जो भी हमारी तरफ से हो। साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए और चल रही है, मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट फाइनल ईयर है, मेरी 20 साल है। हाँ जी। तो देख सकते हैं आप, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे साथ थे जिसका नाम है अजय, और 20 साल, यानी 20 साल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एज होती है। 20 साल, 20 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल खेल लिया, और आगे भी इनका लक्ष्य यही रहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं एक बड़ा मुकाम हासिल करूं, मेरे कोच साहब का, मेरे गांव का नाम रोशन करूं। तो ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा पर।